हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल, व्हाट्सअप। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जेबीजी सीरीज में आज का हमारा चैप्टर है सर्कल्स एंड उसका कंसेप्ट एड ऑन। ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लो, काफी सारी चीजें रिलेटेड है। ठीक है, ये चैप्टर के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। भाई क्या बताया था कि यहां से अगर आप 5 साल के पेपर देखोगे मेंस एडवांस के, ठीक है, तो वहां पे एडवांस में जो क्वेश्चंस है वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 2। ठीक है, तो ज्यादा वेटेज है जेईई एडवांस में। ठीक है, और ये चैप्टर अगर समझना है तो स्ट्रेट लाइंस भी देखना पड़ेगा। तो स्ट्रेट लाइंस चैप्टर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं देखा है तो जाके देख लो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सर्कल्स चैप्टर के आज के टॉपिक्स होने वाले हैं हमारे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट्स। तो सर्कल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है दो अलग अलग पॉइंट में, तो इंटरसेप्ट क्रिएट होता है। ठीक है, तो वो इंटरसेप्ट की लेंथ क्या होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोई पॉइंट है, कोई लाइन है, वो पॉइंट या फिर लाइन की एक सर्कल के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू दैट सर्कल, उस पोजीशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लास्ट में अगर आपने ये समझ लिया पोजीशन ऑफ अ लाइन, किसी लाइन की आप पोजीशन कैसे समझ सकते हो वो समझ लिया आपने, तो टेंजेंट के बारे में समझेंगे हम। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरसेप्ट क्या है। भाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सर्कल है, यहाँ पे एक्स एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, क्या है एक्स एंड वाई एक्सिस यहाँ पे देखो, और सर्कल जो है हमारा यहाँ पे एक्स एक्सिस में दो रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट में अलग अलग ए एंड बी पॉइंट में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो इंटरसेक्शन की वजह से कुछ लेंथ क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है? ए बी लेंथ का इंटरसेप्ट क्रिएट हो रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो ए बी को क्या कहेंगे हम? ए बी को हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे। तो आप उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली सर्कल क्या कर सकता है? इंटरसेक्ट वाई एक्सिस भी कर सकता है। यहाँ पे देखो, तो इस तरह से यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो सकता है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, लेकिन इसे क्या कहेंगे? वाई इंटरसेप्ट कहेंगे। ये बात समझ में आनी चाहिए। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि मुझे ये लेंथ पता चल जाए। लेंथ कैसे पता चलेगी? देखो, अब एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपके पास दो पॉइंट्स मिलेंगे यहां पे, और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1, 0 एंड x2, 0। ऐसे मैं सोच सकता हूं, जहां पे x2 की वैल्यू ज्यादा होगी फिगर अगर मैं देखूं तो। ठीक है, तो कैसे हम सॉल्व करें इसको? देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्स इंटरसेप्ट की। एक्स इंटरसेप्ट की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट, सोचो जरा, यहां पे ए बी की जो लेंथ है वही एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ है। ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट की जो लेंथ है वो ए बी की लेंथ है, लेकिन ए बी की लेंथ अगर मुझे लिखनी है, लेंथ लिखनी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मॉड ऑफ x2 माइनस x1, या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो अल्टीमेटली वही है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अल्टीमेटली तो यही है। तो अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है तो मैं कैसे सोच सकता हूं? आप अगर देखोगे ये सर्कल है और ये एक लाइन है। ये कौन सी लाइन है? ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है। अगर y इज इक्वल टू 0 वाली जो लाइन है वो, अगर मैं सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है दोनों को सॉल्व कर दूं, दोनों को क्या कर दे हम? सॉल्व कर दे। ठीक है, सॉल्व कर दे तो हमें क्या मिलेगा? एक इक्वेशन मिलेगा। देखो कैसे, अगर मैं y इज इक्वल टू 0 यहां पे पुट कर दूं तो क्या मिल रहा है? देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy तो 0 हो जाएगा यहां पे, और c इज इक्वल टू 0। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
क्या मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं रूट निकाल दूं तो मुझे 2 पॉइंट मिलेंगे, और वो पॉइंट कौन से होंगे, सर्कल और इस लाइन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी x1 एंड x2 2 पॉइंट मिल जाएंगे। कैसे निकाल सकते हो आप इसका, क्या निकालेंगे, यस रूट्स निकालेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 2g प्लस और माइनस रूट डी यानी b स्क्वायर 4g स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। तो यहाँ पे 4 इंटू सी हो जाएगा, अल्टीमेटली नीचे 2 इंटू ए क्या है, 1 है। तो मुझे x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी एक वैल्यू x2 मिलेगी, एक वैल्यू x1 मिल जाएगी। ठीक है, तो x2 क्या होगी, यहाँ पे फिगर में देखूं तो बड़ी वाली वैल्यू जो होगी x की वैल्यू होगी, x2 की वैल्यू होगी, तो बड़ी वैल्यू यानी प्लस ले लेंगे। अब यहाँ से 4 कॉमन निकल के 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस जी प्लस में रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, ये एक वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, ये एक वैल्यू मिल गई, इसको समझना पड़े ध्यान से। ठीक है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ x2। अब क्या करेंगे, x1 की वैल्यू निकालेंगे। x1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, बस ये माइनस रख देंगे यहाँ पे, तो माइनस जी माइनस रूट जी स्क्वायर माइनस सी हो गया। तो x2 माइनस x1 कर दो, क्या कर दो, x2 माइनस x1 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये लेंथ मिल जाएगी। क्या होगी, देखो लेंथ, ये जी तो कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी मिल जाएगा, 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये मिल गया। लेकिन ये तो क्या है, अगर इसका मॉड ले ले तो अल्टीमेटली दिस इज तो ए बी, और ए बी क्या है, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, तो मेन बात क्या आ गई हमारी, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज नथिंग बट 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इफ यू हैव द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट्स से ऐसा इक्वेशन है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4 और क्या गिवन है, लेट्स से 4x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये है आपके पास। तो आपका x इंटरसेप्ट क्या होगा, सबसे पहले आपको g की वैल्यू पता होनी चाहिए और c की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पे g की वैल्यू क्या मिलेगी, डिवाइड बाय -2 कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 2 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2, तो √2 आ गई। ए बी की वैल्यू यहां से अगर आप फाइंड करोगे तो लेंथ क्या आ जाएगी, √2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड द इंटरसेप्ट। सिमिलरली अगर मैं क्या करना चाहूं, मैं ऐसे ही y इंटरसेप्ट फाइंड करना चाहूं, तो आपका इक्वेशन में करना क्या है, x इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से आप सॉल्व करोगे तो एक y2 मिलेगा, एक y1 की वैल्यू मिलेगी, मॉड ऑफ y2 माइनस y1 करोगे, अल्टीमेटली सॉल्व कर दोगे तो 2 रूट सेम टू सेम प्रोसेस है, एफ स्क्वायर माइनस सी मिल जाएगा। तो ऐसे आप इंटरसेप्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हो, ये बात क्लियर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे हमने फाइंड की, ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, जी स्क्वायर माइनस सी किया, यानी कि 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 √2 किया, लेकिन आगे 2 भी तो है, तो यहाँ पे 2 √2 इज द आंसर ऑफ दिस इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट इसका। वाई इंटरसेप्ट करना है तो भी सेम ही प्रोसेस करेंगे हम, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट भी सेम आ जाएगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि एफ स्क्वायर करोगे माइनस सी करोगे, यही आंसर, सेम टू सेम आंसर। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है जो आपको समझनी है। देखो कंडीशन ये है, यहाँ पे समझो 1, 2 और 3 कंडीशन समझेंगे जो ज्यादा यूज होगी जब हम टेंजेंट पढ़ेंगे। देखो एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, हम इस इक्वेशन के रूट्स निकाल रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर फाइंडिंग रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 2 रियल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इंटरसेप्ट मिल रहा है, तो इसके रूट्स समझना बड़े ध्यान से, इसका रूट्स निकालने हैं हमें, यानी कि ये निकाल लिए। रूट के अंदर क्या निकालते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी ये, डिस्क्रिमिनेंट यानी ये 4g स्क्वायर माइनस 4c, यानी अल्टीमेटली ये जो वैल्यू है एक्चुअली आपको अल्टीमेटली क्या देती है, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल जाता है आपका अल्टीमेटली, यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू कुछ देता है आपको, क्या देता है, जी स्क्वायर माइनस सी। तो अगर जी स्क्वायर माइनस सी, समझना बड़े ध्यान से, जी स्क्वायर माइनस सी मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ये चीज समझने जैसी है। देखो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। रूट का जो डिस्क्रिमिनेंट निकलेगा तभी तो आप ऐसे रूट निकाल पाओगे, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे,
तो आपका क्या क्रिएट होगा, इंटरसेप्ट क्रिएट होगा। तो इंटरसेप्ट क्रिएट होगा अगर जी स्क्वायर माइनस सी, ये जो वैल्यू है जी स्क्वायर, यहां से रूट निकालने के लिए जो जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो गया, जी स्क्वायर इक्वल टू सी, यानी जब आपका जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, समझ रहे हो मेरी बात, रूट्स इक्वल हैं और क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे तो एक ही पॉइंट मिलेगा, यानी कुछ इस तरह की फिगर क्रिएट होगी, सर्कल बस टच कर रहा है और इसे कहते हैं टेंजेंट, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जब जब जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी है, जी स्क्वायर इज इक्वल टू सी है तो टेंजेंट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, टेंजेंट क्रिएट होता है। ये बात समझना बड़े ध्यान से। तीसरी बात, जब भी ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू सी है, ठीक है, ये टोटल ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू जीरो है तो सी ऐसे चला जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट के लिए आपका सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, लेकिन अगर लेस देन जीरो है, क्या है, लेस देन जीरो, जी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो आ रहा है, तो क्या होगा, आपका जो सर्कल है कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इमेजिनरी चीजें आएंगी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब इनके ऊपर से क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल हम समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, सर्कल पास होना और टच करना दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है। दे टच इज y एक्सिस एट 0,2, सर्कल टच कर रहा है 0,2 पे y एक्सिस को, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हमने तो क्या सीखा, इंटरसेप्ट सीखा, कॉर्ड तो सीखा नहीं अभी, देखो, लेकिन इसकी जो फिगर है वो कैसे क्रिएट होगी, इस तरह से यहाँ पे क्या होगा, ये 0,2 पॉइंट है y एक्सिस पे जहां सर्कल टच कर रहा है, x एक्सिस में से यहाँ पे -1,0 में से सर्कल पास हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास लेट्स से ये A पॉइंट है, ये पॉइंट B है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या सोच सकता हूं, मुझे फाइंड क्या करना है, कॉर्ड। अब कॉर्ड कौन सी है, ये AB कॉर्ड है, लेकिन ये क्रिएट क्या हो गया, दिस इज तो x इंटरसेप्ट, दिस इज तो x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना है, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा, सर्कल का इक्वेशन यानी सेंटर एंड रेडियस। तो यहाँ पे सेंटर रेडियस की अगर मैं बात करूं तो इफ दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे सर्कल टच कर रहा है तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो सर्कल का सेंटर है, लेट्स से O सेंटर है, ये क्या होगा, हमने सीखा था फर्स्ट लेक्चर में, जब सर्कल y एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो रेडियस होगा, ठीक है। सर्कल के सेंटर का x कोऑर्डिनेट विल बी द रेडियस, लेकिन सर्कल हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट -r होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट तो 2 हो जाएगा, -r,2 इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। रेडियस क्या होगी, ये रेडियस हो सकती है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो यहां पे मैं पाइथागोरस का यूज कर सकता हूं, देखो कैसे, दिस इज द रेडियस, ये लेंथ कितनी है, ये y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है, ठीक है, वही इसकी लेंथ है। तो मेरे पास 2 है, मेरे पास r है, मुझे OM, ठीक है, ये मिड पॉइंट M होगा। क्यों मिड पॉइंट होगा, क्योंकि जब भी आप सेंटर पे से किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो सेम साइड्स में डिवाइड कर देता है, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे देखो आप क्या सोच सकते हो, अगर मैं OB स्क्वायर निकाल दूं, OB स्क्वायर, अब मुझे फाइंड क्या करना है, एक्चुअली तो मुझे कॉर्ड AB फाइंड करनी है, जो क्या है, एक्चुअली इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे क्या फाइंड कर लूं, रेडियस निकाल लूं, तो मुझे सेंटर और रेडियस मिल जाएगा, तो मैं फाइंड कर सकता हूं। तो रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हो आप, देखो, OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया, ठीक है। तो यहां पे देखो OM स्क्वायर क्या होगा, OM स्क्वायर इज 4, 2 का स्क्वायर 4, व्हाट इज BM स्क्वायर, BM स्क्वायर के लिए इस M के कोऑर्डिनेट चाहिए हमें, M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, X कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -r, Y कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो BM इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दिस, यानी -1, यानी कि 1 - r का होल स्क्वायर, 1 - r का होल स्क्वायर, 0 - 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। लेकिन OB तो क्या है, रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस में 1 - 2r
प्लस में आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो आपके पास बचा क्या यहाँ पे, आपके पास बच गया 2r इज इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 5/2। तो मेरे पास रेडियस है, मेरे पास सेंटर भी आ गया, क्यों, क्योंकि सेंटर -r,2 है, तो सेंटर क्या होगा, यहाँ पे देखो 5/2 है, तो -5/2, 2 इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, सर्कल का इक्वेशन निकालूं, फिर उस इक्वेशन में से एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करूं। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, 2√g² - c, लेकिन जो काफी लंबी मेथड हो जाएगी। हमें तो क्या पता है, हमें अगर कॉर्ड ए बी फाइंड करना है, ए बी इज नथिंग बट 2 टाइम्स bm, 2 टाइम्स bm यानी 2 टाइम्स क्या करना है, -1 प्लस में मॉड ऑफ, इसका मॉड ले लो, लेंथ ही निकालनी है ना, -1 माइनस r, ठीक है, तो -1 माइनस r यानी कि 5/2 ले लो इस तरह से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 -2 प्लस 5 3/2, तो 3 इज द आंसर, लेंथ ऑफ ए बी, जो क्या है एक्चुअली इंटरसेप्ट है। आप चाहे तो सर्कल का इक्वेशन निकाल के ये भी कर सकते हो, तो आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखेंगे जेईई एडवांस 2013 का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से सॉल्व करूंगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 3 फ्रॉम ओरिजिन। तो फिगर समझते हैं सबसे पहले। एक सर्कल है जो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को ओरिजिन से 3 यूनिट दूर, डिस्टेंस 3 फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये पॉइंट क्या होगा, टच करने वाला 3,0, यहां पे सर्कल टच कर रहा है और y इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है 2√7। तो इस तरह से सर्कल क्रिएट होगा क्या, देखो जरा, ये आपका सर्कल हो गया जो यहां पे टच कर रहा है और y इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है 2√7 लेंथ का, ठीक है। लेकिन देखो, मैं सोच सकता हूं, मुझे तो सिर्फ लेंथ बोली है, 2√7 लेंथ है, सर्कल ऊपर भी हो सकता है, सर्कल नीचे भी क्रिएट हो सकता है, सर्कल दोनों साइड कहीं भी क्रिएट हो सकता है। तो यहां पे मैं सोच सकता हूं सर्कल की 2 इक्वेशंस बन सकते हैं। अब क्योंकि एडवांस का सवाल है तो ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास 2 आंसर भी आ सके। तो सबसे पहले मेथड 1 समझते हैं। मेथड 1 क्या कहती है, मेथड 1 ये कहती है कि हमारे पास सर्कल का इक्वेशन हमें पता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। दूसरी बात यह है कि सर्कल सिर्फ टच कर रहा है, तो हमने अभी एक कंडीशन सीखी। कंडीशन क्या कहती है, देखो, कंडीशन ये कहती है हमें कि g² इज इक्वल टू c है, तो टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब टच करना, ठीक है, इसे ही टेंजेंट कहते हैं। सर्कल अगर किसी पे सिर्फ टच कर रहा है तो टेंजेंट क्रिएट हो जाता है, तो g² इज इक्वल टू c है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो इस तरह से सोचो, ये जो 2√g² - c हमारा एक्स इंटरसेप्ट जो है, एक्स इंटरसेप्ट क्रिएट ही नहीं हो रहा, सिर्फ टच हो रहा है, तो एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ क्या हो गई, 0 हो गई। एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ 0 है तो g² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो यहां पे देखो, ये जो सर्कल है वो यहां पे टच कर रहा है 3,0 पे, तो 3,0 इसे सेटिस्फाई करेगा, 3,0 इस सर्कल को सेटिस्फाई कर देगा। तो 9 + 0 + 3 2 6g + 2fy तो 0 हो जाएगा। c तो क्या है, g² है, g² इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मिल गया, सर्कल का एक इक्वेशन मिल गया। अब देखो यहां पे मैं क्या सोच सकता हूं, यहां पे अगर मैं इसके रूट्स निकाल लूं, रूट्स निकालना है यानी देखो g + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां पे क्या हो गया, g की वैल्यू हो गई -3। तो मुझे g मिल गया, यहां से g मिल गया, तो g की वैल्यू यहां पुट करके हम c फाइंड कर सकते हैं। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो g है, c है। अगर मुझे इसी तरह f मिल जाए तो सर्कल का ये जो जनरल इक्वेशन है x² + y², उसमें g, f और c की वैल्यू पुट करके मुझे फाइंड करने क्या बोला है, सर्कल टचिंग। ये सर्कल की इक्वेशन ही तो है, सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, बस f फाइंड कर लो। f फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, 2√f² - c इज इक्वल टू 2√7। ये कहां से आया, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 2√7,
ये वैल्यू थी हमारे पास, y इंटरसेप्ट की लेंथ है, ठीक है, y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, f स्क्वायर माइनस c की वैल्यू 9 है और √7 चला गया तो सिर्फ 7 बचेगा। तो f स्क्वायर क्या हो गया, f स्क्वायर 16 हो गया। तो f की वैल्यू क्या हो सकती है, +or-4, f की 2 वैल्यू मिल गई, g की एक वैल्यू है, f की 2 वैल्यू है। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, 2g लेकिन g तो -3 है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 2 -6x प्लस 2fy, लेकिन प्लस और माइनस है तो प्लस और माइनस 4 2 8y प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, प्लस और माइनस वाला। तो ये एक ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन ए देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6 प्लस 8y, और यहाँ पे सेम क्या गिवन है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया आपके पास, ये इक्वेशन आ गया। तो दोनों ही आंसर हैं जो वैलिड आंसर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो एक -6x और +8y -8y दोनों ही वैल्यूज क्रिएट होनी चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। अब सेकेंड मेथड क्या कहती है, ये तो हमने कैसे समझा, हमने यूज किया किसका, जो इंटरसेप्ट की लेंथ हमने पढ़ी थी। अब सेकेंड मेथड हम कैसे लगाएंगे, सेकेंड मेथड में हम सेम यही मेथड का यूज करेंगे। ये क्या मेथड है, ट्राइग्नोमेट्री का यूज करके पाइथागोरस लगाया बस, ठीक है, पाइथागोरस लगाया। मेथड 2 वेरी इजी होने वाली है, तो मेथड 2 समझते हैं। तो मेथड 2 के लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले फिगर समझते हैं, ठीक है। फिगर हमने देखी है अभी, इस तरह से प्रॉपर फिगर मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। देखो ये जो पॉइंट है, सर्कल जो है इस पॉइंट पे टच कर रहा है, और ये पॉइंट कौन सा है पता है हमें, 3,0 ही है। यहाँ पे इंटरसेप्ट है वो कौन सा है, 2√7 लेंथ का इंटरसेप्ट है। दो टाइप के सर्कल क्रिएट होंगे मैंने बताया, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। यहाँ पे अगर सर्कल का सेंटर है और यहाँ पे मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं इस तरह से, तो यहाँ पे सेंटर क्या मिलेगा, लेट्स से सेंटर O है सर्कल का, ये लेंथ AB है, ये लेंथ AB है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये दोनों क्या हो जाएंगी, हाफ हाफ में कट हो जाएंगी। मतलब इतनी जो लेंथ है, ये लेंथ दैट विल बी √7, आधी लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो गई √7। और यहाँ पे मैं क्या सोच सकता हूँ, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन 1 को हमने सॉल्व किया, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा वही उसकी रेडियस होगी, वही उसकी रेडियस होगी। और रेडियस कहाँ पे हो सकती है, रेडियस की लेंथ पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन कोऑर्डिनेट तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव आर है, सेम सर्कल में अगर यहाँ पे नीचे इसका सेंटर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -r हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम मोस्टली कभी कभी क्या करते हैं, मॉड r लेते हैं। देखो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो ये रहा 3,r। यहाँ पे मैं पाइथागोरस का यूज करके एक ट्रायंगल बना दूं, दिस इज रेडियस, ये क्या है, रेडियस है, ये लेंथ कितनी है, 3 है, तो मेरे पास 3 है, √7 है, मैं r निकाल सकता हूँ। r क्या मिलेगा, √3² प्लस ये क्या है, √7 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दिया बस, तो क्या मिलेगा आपको, 3² 9 प्लस 7, तो 16 का रूट यानी 4। क्योंकि मैं प्लस और माइनस नहीं कर रहा, क्योंकि लेंथ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, r क्या है, रेडियस की लेंथ है, इसीलिए मैंने सिर्फ r की वैल्यू पॉजिटिव r ली है। लेकिन मैं कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो -r भी आ सकती है, इसीलिए आप चाहे तो मॉड r रख के प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज रख सकते हैं। तो रेडियस की वैल्यू 4 है, लेकिन सेंटर अगर आप निकालोगे तो 3,r यानी 3,4, और दूसरा सेंटर क्या निकलेगा, 3,-4। तो अगर मैं इस रेडियस और इस सेंटर का यूज करके मैं सर्कल की इक्वेशन निकालूं तो x² x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r² यानी 16। सिंप्लीफाई कर दो तो x² प्लस y² -3 2 6x -8y, 4 का स्क्वायर 16 कैंसल हो जाएगा, यहाँ पे 3² 9 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई।
लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सेंटर 3,4 का यूज किया। अगर मैं सेंटर 3,-4 का यूज करता तो एक और इक्वेशन मिलती जहां पे -8y नहीं, वहां पे +8y आता। तो एक वैल्यू ये मिलेगी, एक वैल्यू ये मिलेगी। तो अगेन आपका ऑप्शन 1 जो है वो और ऑप्शन सी जो है वो दोनों फाइनल आंसर है। ये क्या है, मेथड 2 है, जो वेरी शॉर्ट मेथड है। ठीक है, मेथड 1 जो हमने देखी थोड़ी लॉन्ग मेथड थी। अब क्या समझेंगे, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। भाई मतलब क्या हुआ, किसी पॉइंट की एक सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन हो सकती है, हम कैसे पता करेंगे, वो टॉपिक है अब हमारा, वो समझते हैं। तो देखो, पॉइंट की पोजीशन अगर पता करनी है तो सबसे पहले देखते हैं सर्कल क्या है, रेडियस क्या है। एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, लेट बी अ पॉइंट एंड सर्कल x² + y²। ये पॉइंट P x1 y1 है और सर्कल ये है। सर्कल अगर ये है तो सर्कल का सेंटर क्या होगा, सर्कल का सेंटर 0,0 होगा और सेंटर को C मान लेते हैं। लेट्स से पॉइंट P यहां पे है, पॉइंट P कहां पे है, यहां पे है। और सर्कल की रेडियस के बारे में भी मैं सोच सकता हूं। सर्कल की रेडियस अगर इस तरह से आप सोचो तो ये सर्कल की रेडियस r है। अगर मैं ये PC डिस्टेंस फाइंड कर लूं, भाई PC डिस्टेंस फाइंड कर लूं और जो डिस्टेंस है वो सर्कल से रेडियस से कम आ जाए, सर्कल की रेडियस से कम आ जाए, इसका मतलब ये कि ये जो पॉइंट है सर्कल के अंदर है, यानी PC <r, तो मैं बोल सकता हूं पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। बहुत इजी बात है ये तो, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल लो, अगर पॉइंट P सर्कल के ऊपर ही है, वो कैसे पता चलेगा, अगर ये PC जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस निकालने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो सेम एज डिस्टेंस r आ जाए, रेडियस की वैल्यू के बराबर आ जाए, तो हम बोल सकते हैं PC = r है, तो पॉइंट जो है ऑन दी सर्कल है। डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज करना है। सिमिलरली अगर ये जो लेंथ है वो ज्यादा आ जाए, PC की जो लेंथ है रेडियस से ज्यादा आ गई, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि पॉइंट जो होगा वो आउटसाइड द सर्कल होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो हो गई मेथड 1। मेथड 1 डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, पता कर लो कि पॉइंट आपका कहां पे है। लेकिन समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। PC > अगर r है, क्या है, PC > r। अब PC क्या है भाई, PC तो डिस्टेंस है। PC व्हाट, PC इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू x1 y1 का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहती है, x1² + y1² आ जाएगा। कैसे देखो, √x1² + y1²। PC डिस्टेंस यानी x1 - 0 का होल स्क्वायर, y1 - 0 का होल स्क्वायर, उसका पूरा रूट निकाल लो। वो हमेशा रेडियस से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर ले लेंगे। दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर ले लिया, तो क्या मिलेगा हमें, x1² + y1² - r² > 0। ये एक चीज हमें मिल गई। लेकिन ये कहता क्या है, ये कहता है कि पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। लेकिन इस इक्वेशन में भी एक अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है, देखो ये जो इक्वेशन है, समझना बड़े ध्यान से, ये जो इक्वेशन है इसको कंपेयर करो आप, किसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करो। अब इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको एक अच्छी चीज पता चलेगी। देखो, क्या ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सिमिलर नहीं दिख रहे आपको, देखो x1² y1² - r² कर दो, सेम इक्वेशन आ गया। तो मैंने किया क्या, यहां पे आप एक मेथड समझ सकते हो। अगर ये सर्कल को मैं S से डिनोट कर दूं और इस पॉइंट x1 y1 को सर्कल के अंदर पुट कर दूं, सर्कल की इक्वेशन के अंदर पुट कर दे, तो S1 क्या मिलेगा हमें, देखो x1 y1 को पुट करो तो x1² + y1² - r² मिलेगा। यस, r² मिल जाएगा। तो सेम चीज अगर मैंने PC > r के लिए किया तो PC = r, PC <r के लिए कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन से S1 मिला, तो S1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, <0 मिल गई। तो एक नई मेथड समझ में आ रही है। मैं अगर डिस्टेंस ना फाइंड करूं, मैं जो गिवन पॉइंट है उसको सर्कल की इक्वेशन के अंदर रख दूं, <0 आ गया, तो भी मैं बोल सकता हूं कि जो पॉइंट है वो आउटसाइड पॉइंट है। सिमिलरली अगर S1 को अगर मैं पुट करूं = 0 आ गया, क्या आ गया, = 0 आ गया, तो करना क्या है आपको, सर्कल के जो गिवन पॉइंट है उसको सर्कल की इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो आपको
क्या मिलेगा, पता चल जाएगा कि पॉइंट आउटसाइड है या इनसाइड। तो वही आपकी मेथड 2 है। इस इक्वेशन से हम समझे मेथड 2 के बारे में, तो अब हम समझेंगे मेथड 2 का जनरल इक्वेशन के बारे में। अब तक क्या देख रहे थे कि सर्कल विथ सेंटर 0,0, सर्कल विथ सेंटर -g, -f है। अगर सर्कल कोई भी रैंडम सर्कल, कोई जनरल सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर हमें पता नहीं है, -g, -f है, 0,0 नहीं है, तब आप ये मेथड का यूज कर सकते हो। तब आप क्या करोगे, x1 y1 को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपको s1 मिलेगा। s1 क्या मिलेगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, ये मिलेगा। और ये वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 0। देखो अब यहां पे एक चीज समझो, यहां पे जब आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हो तो आपकी वैल्यू रेडियस के बारे में सोचते थे हम, लेकिन जब आप पॉइंट पुट करने की बात करते हो तब आपको ग्रेटर देन लेस देन 0 के बारे में सोचना है। तो यहां पे आपकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आ सकती है, इक्वल टू 0 आ सकती है और लेस देन 0 आ सकती है। तो जब S1 ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट क्या है, आउटसाइड द सर्कल है, इक्वल टू 0 है तो पॉइंट ऑन द सर्कल है, और लेस देन 0 है तो पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आती होगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल रिलेटेड टू दिस टॉपिक। देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच दिस पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल ऑफ दिस, मतलब इस सर्कल के आउटसाइड लाई करना चाहिए और इस सर्कल के इनसाइड लाई करना चाहिए। तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपसे मोस्टली ना जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो पूछते हैं कि रेंज बता दो, ऐसी कौन सी रेंज होगी कि सर्कल आपका इनसाइड लाई करेगा, जो पॉइंट है सर्कल के इनसाइड लाई करेगा, ऐसी कौन सी रेंज होगी पॉइंट आउटसाइड लाई करेगा, ठीक है। ऐसे रेंज वाले क्वेश्चंस बनते हैं। तो a-1 कॉमा a+1 ये पॉइंट है, क्या बोला है, आउटसाइड। आउटसाइड कौन से सर्कल के, x² + y² इज इक्वल टू 8 के आउटसाइड। यानी ये पॉइंट अगर पुट करें आउटसाइड मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो पॉइंट को पुट कर दो यहां पे, आउटसाइड है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, a-1 का होल स्क्वायर प्लस a+1 का होल स्क्वायर -8 ग्रेटर देन 0, क्योंकि आउटसाइड बोला है। इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने पे a² 2a² मिल जाएगा, -2a + 2a कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये मिल गया, यहाँ पे एकदम क्लियर सी बात है, -8 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, देखो 2a² -6, 2a² -6 ग्रेटर देन 0, विच इम्प्लाइज यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, यानी a² -3 ग्रेटर देन 0 मिल गया। तो यहाँ पे मैं क्या सोच सकता हूँ, यहाँ पे आप रेंज फाइंड कर सकते हो। a² -3 ग्रेटर देन 0 है तो a बिलोंग्स टू क्या होगा, वेरी इजी, आपको मिलेगा यहाँ पे -∞ टू -√3, -∞ टू -√3 यूनियन में √3 टू ∞, ठीक है। ये चीज पता होनी चाहिए कैसे आना चाहिए। चलो ये पता चल गई एक ही रेंज। क्या ऐसा आंसर है, नहीं, ऐसा आंसर आपको नहीं गिवन है, आंसर ऐसा नहीं गिवन है। क्यों ऐसा नहीं गिवन है, क्योंकि हमें एक और चीज चेक करनी है कि यही पॉइंट इस सर्कल के दूसरे सर्कल के कैसा होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। मतलब ये a बिलोंग्स टू यहां पे मिला, दूसरे सर्कल के लिए a बिलोंग्स टू लेना है, फिर उसका कंबाइन आंसर हमें लेके आना है। चलो तो कंबाइन आंसर लेके आते हैं। अब क्या है हमारे पास कि a-1 a+1 ये कहां पे है, इनसाइड, कौन से सर्कल के इनसाइड है भाई, x² + y² -12x + 12y -62 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। देखो जब आप x² + y² करोगे अल्टीमेटली तो ये x² + y² सेम वैल्यू दे देगा। इतनी वैल्यू तो आपकी सेम ही है, इतनी वैल्यू, यानी 2a² + 2 तो सेम ही आना है, 2a² + 2 सेम आना है। चेंज क्या होगा यहाँ पे, -12x मतलब -12a-1 और +12a+1 -62 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a²
+2, यहाँ पे देखो -12 प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 24 आपका ऐड हो जाएगा। तुम प्लस में 24 और माइनस में 62 इज इक्वल टू 0। चलो अब देखो, ये तो हमने गलती कर दी, यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखा है, क्या बोला है इनसाइड द सर्कल है, तो आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू है दिस शुड बी लेस देन 0। सर्कल तो इक्वल टू 0 है, लेकिन ये जो वैल्यू इसमें पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी लेस देन 0। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमें, देखो -2 -60 24 माइनस में 36, तो 2a² माइनस 36 लेस देन 0। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको a² माइनस 18 लेस देन 0 आ जाएगा। तो यहां से भी आपको a की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट विल बी a बिलोंग्स टू, जब आप 18 का रूट निकालोगे तो क्या मिलेगा, 6 3 जा 9 2 जा 18 यानी 3√2, यानी कि आपको मिलेगा -3√2 से लेके 3√2 तक a बिलोंग्स टू दिस। अब आपको करना क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू को कंबाइन कर लो, यानी a बिलोंग्स टू दिस एंड a बिलोंग्स टू दिस। इन दोनों को कंबाइन कर लोगे तो देखो आंसर क्या आना चाहिए आपका, -∞ टू -√3 है, तो आंसर क्या आना चाहिए, -3√2 से लेके -√3 तक, और यूनियन कर दो उसका 3√2 से कहाँ तक जाना है, देखो √3 से लेके 3√2 तक, बिकॉज √3 इज द स्मॉलर वैल्यू देन 3√2। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्या ऐसा आंसर है हमारे पास, यस, ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे रेंज भी पूछी जाती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, यहाँ पे देखो, द सर्कल की इक्वेशन गिवन है, आपको बोला गया है डज नॉट टच और इंटरसेक्ट, मतलब सर्कल ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो सर्कल है वो कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा हमारा सर्कल, ना टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट कर रहा है। अब देखो मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों ड्रॉ किया है, सर्कल के सेंटर देखो क्या आएंगे, यहाँ पे सर्कल का सेंटर पहले तो x² + y² - 6x - 10y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0, जो सर्कल है उसके लिए सेंटर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाय -2 यानी 3 एंड 5, सेंटर मिल गया। रेडियस क्या आएगी, रेडियस भी देख लेते हैं, रेडियस विल बी g² + f² - c, ठीक है। तो 3² 9, 5² 25, 25 + 9 कितना हो जाएगा 34 माइनस लैम्बडा, दिस इज योर रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे जो सेंटर है सर्कल का वो क्या है 3,5, दिस इज 3,5। तो इस तरह से यहाँ पे आप सोच सकते हो। तो दिस इज रेडियस, इतना डार्क पोर्शन जो है वो रेडियस है, ये बात समझ लेना बड़े ध्यान से। अब देखो ना टच कर रही है एंड द पॉइंट, देखो इनसाइड द पॉइंट इनसाइड द सर्कल, यानी क्या बोला गया है, ये जो पॉइंट है 1,4 वो सर्कल के कहीं अंदर है, सर्कल के अंदर होगा 1,4, चलो मान लेते हैं सर्कल के अंदर है। अब जब पॉइंट सर्कल के अंदर होता है तो मैं क्या सोच सकता हूं, 1,4 इनसाइड द सर्कल, यानी S1 इज लेस देन 0 हो सकता है। अब S1 लेस देन 0 यानी कि इस पॉइंट को यहां पे पुट कर दो, यानी 1 4 का स्क्वायर यानी 16 -6 1 जा 6 10 4 जा -40 प्लस लैम्बडा इज लेस देन 0। इसको सॉल्व कर लो, S1 लेस देन 0 है तो क्या हो जाएगा 10 40 -30 यानी -29, तो लैम्बडा लेस देन 29 इज योर आंसर। तो एक हद तक आंसर आ चुका है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें रेंज फाइंड करके देनी है इनको। अब रेंज के लिए एक तो ऑप्शंस था ये कि सर्कल इनसाइड द क्या है, सर्कल है, जो पॉइंट है इनसाइड द सर्कल। ये एक वैल्यू आपको दिख रही है कि ना इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, यानी मैं क्लियरली देख सकता हूं ये जो रेडियस है वो x कोऑर्डिनेट से भी छोटी है और y कोऑर्डिनेट से भी छोटी है। देखो ना ये जो लेंथ है, ये x कोऑर्डिनेट की लेंथ रेडियस से ज्यादा है, y कोऑर्डिनेट जो है वो भी रेडियस से ज्यादा है, ऐसा सोच सकते हैं, हाँ भाई बिल्कुल सोच सकते हैं। तो 3 इज ग्रेटर देन r एंड 5 इज ग्रेटर देन r, ऐसे आप सोच सकते हो। तो 3 ग्रेटर देन r, r क्या है, r इज
34 माइनस लैम्बडा, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, दोनों साइड क्या कर लो, स्क्वायर ले लो, तो 9 ग्रेटर देन 34 माइनस लैम्बडा। तो लैम्बडा ग्रेटर देन क्या आ जाएगा यहाँ पे 34 माइनस 9, यानी लैम्बडा ग्रेटर देन 25 आ गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। दूसरी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, सिमिलरली 5 ग्रेटर देन √34 माइनस लैम्बडा। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर दो तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर लेने पे 25 ग्रेटर देन 34 माइनस लैम्बडा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्बडा ग्रेटर देन 9। अब लैम्बडा 25 से भी ज्यादा है, लैम्बडा 9 से भी ज्यादा है, तो अल्टीमेटली लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा विल बी ग्रेटर देन 25। एक पॉइंट ये आ गया। तो लैम्बडा 25 से ज्यादा है, 29 से कम है। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं। जो सर्कल की रेडियस है, रेडियस हमेशा कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए कि नहीं? हाँ सही बात है। तो यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ 34 माइनस लैम्बडा भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हाँ तो क्या होना चाहिए, लैम्बडा शुड लेस देन, लैम्बडा लेस देन 34 होना चाहिए। हाँ ये बात भी सही है। तो लैम्बडा 34 से छोटा है और 29 से भी छोटा है, तो अल्टीमेटली लैम्बडा शुड बी लेस देन 29। हाँ ये बात सही है। ठीक है, तो लैम्बडा शुड बी लेस देन, ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 29। ठीक है, तो 25 लेस देन लैम्बडा, ये बात पता होनी चाहिए। 25 लेस देन लैम्बडा लेस देन 29, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ऐसे रेंज फाइंड की जाती है। तो जैसे हमने पोजीशन ऑफ अ पॉइंट समझा, उसके एग्जांपल देखिए। सिमिलरली हम क्या समझ सकते हैं, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, आपके पास यहाँ पे फिगर है, फिगर में आपको कुछ 3 लाइंस दिख रही हैं। पहले हम क्या देखते थे, पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, पॉइंट सर्कल के ऊपर होगा और पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। अब लाइन की अगर मैं बात करूं तो लाइन के लिए भी यही है। लाइन सर्कल के अंदर होगी तो उसे क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे, या फिर कॉर्ड भी बोल सकते हो। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे क्या क्रिएट करके देगी, आपको कॉर्ड क्रिएट करके देगी। अगर लाइन का जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो सर्कल के ऊपर है तो उसे क्या कहते हैं, यस टेंजेंट कहते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, जब इंटरसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में लाइन नहीं कर रही है, एक ही पॉइंट में कर रही है, तो उसे टेंजेंट कहते हैं। और नॉन इंटरसेक्टिंग कब है, क्लियरली देख ही सकते हो, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है। तो यहां पे मेथड कैसे काम करती है, पता कैसे चलेगी पोजीशन, वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। देखो, अगर ये सर्कल का कोई पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट सी है, अगर आप ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लो यहाँ पे इस तरह से, जो क्या है, अगर यहाँ पे लेट्स से सर्कल की रेडियस है, अगर ये डिस्टेंस रेडियस से क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p मान लेते हैं हम। व्हाट इज दिस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दिस लाइन फ्रॉम द सेंटर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p लेस देन क्या है, अगर r है तो क्या बोल सकता हूं, जो लाइन है इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, या फिर मैं बोल सकता हूं वो क्या क्रिएट करेगी, सीकेंट क्रिएट करेगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे आप क्रिएट कर रहे हो और वो सेम है, रेडियस जितना सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यस p इज इक्वल टू, अगर r है तो लाइन ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। एंड लास्ट में p ग्रेटर देन r, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये बहुत ज्यादा है, अगर रेडियस से बहुत ज्यादा है तो क्या बोलेंगे हम, नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर आउटसाइड द सर्कल। सेम ही है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं। वहां पे हम पॉइंट समझते थे, यहाँ पे लाइन समझते थे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ज्यादा हम किसके लिए यूज करेंगे, सर्कल के लिए ही यूज करेंगे एक्चुअली, क्योंकि मैं बताने वाला हूं अभी, जो मेथड 2 एक्चुअली आप समझोगे, यहाँ पे मेथड 2 समझोगे, वो सारे ही कर्व्स के लिए एप्लीकेबल है। देखो मेथड 2 क्या कहती है, मेथड 2 ये कहती है, अगर आपके पास सर्कल है कोई इस तरह से, लेट्स से सर्कल है विथ सेंटर 0,0, सेंटर से विथ 0,0, और आपके पास क्या है, लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन का क्या है, इक्वेशन है, समझना पड़े ध्यान से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सर्कल है और ये लाइन है। अब लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं, देखो mx माइनस वाई प्लस c इज इक्वल टू 0, ये लाइन है।
ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, मैं सॉल्व कर दूं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y की वैल्यू जो है, जो ऐसे लिखी है, ऐसे दोनों तरह से हम लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सॉल्व करना मतलब y को यहीं पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। समझना बड़े ध्यान से, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2cm एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, अगेन 2cm एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये एक इक्वेशन मिला कि नहीं, ये एक अच्छा सा इक्वेशन मिल गया आपको, जो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं सॉल्व करूं, इन दोनों का मैंने सोल्यूशन लिया है, ठीक है। लाइन अभी कहाँ है नहीं पता, लेकिन लाइन की इक्वेशन पता थी, इन तीनों लाइन की इक्वेशन मान लो सेम ही है, लाइन कहाँ पे पोजीशन कर रही है वो नहीं पता, लेकिन एक इक्वेशन मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं ये सोच सकता हूं कि अगर इसके रूट्स निकालने हैं, इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स निकालेंगे तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाए, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाए तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, जो हमने स्टार्टिंग में ऑलरेडी मैंने बता दिया। जब मैं क्या बता रहा था आपको, यस, इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बता रहा था। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है तो आपको दो अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, दो अलग अलग पॉइंट मिलेंगे, इसका मतलब सीकेंट है। तो जब सीकेंट कंडीशन हो तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब ये एक ही पॉइंट कब मिलेगा, इंटरसेक्टिंग एक ही पॉइंट, यानी रूट एक ही मिलेगा। रूट क्या मिलेगा, पहले रूट्स 2 मिलेंगे, पहले क्या मिलेंगे, रूट्स 2 मिलेंगे, फिर एक रूट मिलेगा, फिर 0 रूट मिलेंगे। तो 2 रूट मिले तो d ग्रेटर देन 0, एक ही रूट मिला तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस नहीं है ये डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और यहां पे डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। तो ये जो चीज है ये सिर्फ सर्कल पे नहीं, ये सारे कर्व पे काम करती है। सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, सबके लिए ये मेथड आप काम लगवा सकते हो भाई। क्यों, पोजीशन ऑफ अ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, विथ रिस्पेक्ट टू पैराबोला, विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल, ये मेथड सबके लिए काम कर सकती है, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे हम कंडीशन देखेंगे, टेंजेंसी की कंडीशन क्या है, या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये जो मेथड है, मेथड 2 की हम जो बात कर रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यही टेंजेंट है, यही सीकेंट है। डिस्क्रिमिनेंट तो आ गया, लेकिन कुछ एक अलग से कंडीशंस हैं, ठीक है, जिससे पता चलेगा, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले सीकेंट के बारे में समझते हैं। देखो यहां पे आप देख सकते हो कि सीकेंट जो है सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। और यहां पे देखो क्या है आपके पास, सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और लाइन की इक्वेशन है, क्या है, लाइन की इक्वेशन। देखो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी। तो सबसे इजी आपको क्या पड़ती है, मेथड 1। मैंने क्या बताया यहां पे, मेथड 1 दैट इज वेरी यूजफुल फॉर सर्कल, ठीक है, जहां पे हम मोस्टली क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में सोचेंगे। ये जो चीज है जहां पे इस चीज के बारे में हम बात करेंगे, ये हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम सीधा मोस्टली यूज करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में। सर्कल क्या है, इस तरह से है, जिसका सेंटर है 0,0। इस पॉइंट से यहां पे इस लाइन तक, और ये लाइन कौन सी है, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस P अगर मैं सोचना चाहूं, P कैसे फाइंड करते हैं, देखो पॉइंट क्या है आपके पास, 0,0, यानी इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे डिफाइन करते हैं, 0 0 से तो 0 हो जाएगा, मॉड C अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी m स्क्वायर प्लस 1, यही तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइंस चैप्टर नहीं देखा है तो देख लो, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। अब सोचो जरा, ये पॉइंट एक्चुअली है क्या, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये कैसा होगा, ये तो लेस देन आर होना चाहिए, तभी तो सीकेंट क्रिएट होगा। हाँ बात तो सही है। तो यहाँ पे P इज
लेस देन आर। P इज लेस देन आर, इसका मतलब ये कि मॉड ऑफ C अपॉन में रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इज लेस देन आर। तो यहां पे हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि माइनस आर लेस देन, समझना बड़े ध्यान से, माइनस आर लेस देन C अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर एंड लेस देन आर, माइनस आर और प्लस आर। मतलब कंडीशन टू सेकेंड क्या होगा, माइनस आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन C लेस देन आर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में है, मत समझना। R इंटू में है, ये क्या है, R इंटू मल्टीप्लीकेशन, मत समझना इसको। तो ये हो गई कंडीशन टू सेकेंड। तो जब भी आपको चेक करना हो कि ये जो गिवन लाइन है वो सीकेंट है या नहीं, तो आपको करना क्या है, रेडियस पता होनी चाहिए। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन पता है, उससे आप क्या निकाल लोगे, यहां पे आप सर्कल की रेडियस निकाल लो और जो गिवन लाइन है उसका क्या निकाल लो, यस, आप स्लोप निकाल लो। तो इससे आप चेक कर सकते हो उसकी वैल्यू, आपको कांस्टेंट से माइनस और इसकी तरफ C की रेंज आप फाइंड कर सकते हो इस तरह से। अब कंडीशन टू टेंजेंसी क्या है, यहां पे एक और चीज मैं समझाना चाहूंगा कि ये क्या है। एक्चुअली तो ये कॉर्ड है, ये A और B की मैं बात करूं, सीकेंट बना रही है, तो ये तो कॉर्ड क्रिएट हो रहा है। तो क्या मैं सोच सकता हूं इसकी लेंथ के बारे में, हाँ सोच सकते हैं। तो चलिए सोचते हैं। ठीक है, अगर मैं इस लेंथ की बात करूं, AB लेंथ की, तो क्या मैं इस तरह से AB लेंथ के बारे में सोचूं, तो ये अगर मैं क्रिएट कर दूं इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉप जो हमने पहले क्रिएट किया था, तो ये P हो गया, ये रेडियस हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस P की वैल्यू तो है अब हमारे पास C अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारे पास। रेडियस की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, रेडियस भी है, लेकिन मुझे तो क्या फाइंड करना है, कॉर्ड लेंथ। कॉर्ड लेंथ अगर फाइंड करनी है, AB फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सोचो जरा। P है, एक R है, तो आप क्या सोच सकते हो, क्या मैं ये मिडल पॉइंट होगा, ये जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप लेते हो तो कॉर्ड AB के बीच में मिड पॉइंट बन जाता है। तो अगर मैं BM फाइंड कर लूं, यहाँ पे BM स्क्वायर बता दूं, ठीक है, तो BM स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर इज योर, यस, BM का स्क्वायर। तो R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर कर दोगे तो C स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर होनी चाहिए बात सबको। तो एक चीज ये हो गई। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या सोच सकता हूं मैं, यहां पे मैं BM निकाल सकता हूं इसको इस तरह से, R स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हो गया आंसर। लेकिन ये तो BM की वैल्यू है, मुझे तो लेंथ ऑफ AB कॉर्ड फाइंड करना था, तो 2 टाइम्स BM कर दो। AB इज व्हाट, 2 टाइम्स BM इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये हो गई आपकी AB लेंथ की वैल्यू। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो ये देखो यहां पे लेंथ आ गई। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रह रही है कॉर्ड की तो भी कोई बात नहीं, आप जब जब क्वेश्चन आए तब पाइथागोरस का यूज करके लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड कर सकते हो। तो सीकेंट के बारे में तो समझ लिया, अब समझेंगे टेंजेंट के बारे में। ठीक है, यानी कंडीशन टू टेंजेंसी क्या होगी, यानी लाइन कब टेंजेंट बनेगी उसकी कंडीशन कुछ होगी। अब ये सारी बातें हम किसके लिए कर रहे हैं, इस सर्कल के लिए, ऐसे सर्कल के लिए जिसका सेंटर जो है 0,0 है। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस P आप सोच सकते हो 0,0 के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ पे हमने सेम मेथड की, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बताया, लेकिन दूसरी मेथड 2 जो हम समझ रहे थे अभी, मेथड 2, उसमें मैं किसकी बात कर रहा था, मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा था। यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या आ जाए भाई, तो दोनों मेथड समझाना जरूरी है ना। मैंने परपेंडिकुलर वाली तो बता दी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फाइंड करना है। अब टेंजेंट के लिए मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात करता हूं।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी करोगे, मेथड से निकालो तो आंसर तो सेम ही आएगा। लेकिन अगर ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं 0 कर दूं तो टेंजेंट मुझे मिलना चाहिए। अब परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे डिस्टेंस है उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, इसको सोचो। ये हमारा इक्वेशन हमने निकाला था इन दोनों लाइन को सॉल्व करके, जहाँ पे सर्कल ये है, लाइन ये है। अभी भी हमारे पास वही कंडीशन है कि एक सर्कल है, एक लाइन है, तो अल्टीमेटली इक्वेशन क्या है, इक्वेशन तो ये रहा आपके पास। तो यहाँ पे करना क्या है, बस d इज इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4, दिस इज a, दिस इज c, डिस्क्रिमिनेंट 0 ले लो। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बी स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे समझना बड़े ध्यान से, 2cm था तो 2cm का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, और c क्या है c स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से भी निकालोगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पे देखो c स्क्वायर, समझना बड़े ध्यान से, इसको 4 को अभी यहीं रखते हैं, तो 4c स्क्वायर हो गया यहाँ पे प्लस c स्क्वायर एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 चला गया, 4 कैंसिल हो जाएगा, c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे c स्क्वायर एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास, यहाँ से आप क्या ले लो, r स्क्वायर कॉमन ले लो, c स्क्वायर को वहां भेज दो, तो c स्क्वायर हो गया, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस क्या मिल गया, एम स्क्वायर मिल गया। तो कंडीशन क्या आ गई, कंडीशन कुछ इस तरह से आ गई, प्लस और माइनस आर 1 प्लस एम स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे चला जाएगा सी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे कंडीशन मिलेगी c इज इक्वल टू प्लस और माइनस आर इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बाय मेथड 2, ठीक है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट g 0 कर दिया, तो इस तरह से भी आप सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन सर्कल चैप्टर में, ठीक है, सर्कल जब आपको पता चल रहा है, ठीक है, और पोजीशन ऑफ लाइन की बात की गई है, तो हमें क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही मोस्टली यूज करना है, बिकॉज वो इजी रहता है। तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर से कुछ एग्जांपल्स हैं वो देखते हैं। चलो तो सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 5 है, सीधा जेईई मेन 2010 का ही क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन में, द सर्कल की इक्वेशन है, इंटरसेक्ट द लाइन एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब सर्कल क्या कर रहा है, किसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब सीकेंट बन रही है, मतलब पोजीशन ऑफ लाइन की बात आ रही है। देखो सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और लाइन की इक्वेशन क्या है, लाइन की इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 4y माइनस m इज इक्वल टू 0। तो क्या बोला गया है, इन डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट्स इफ, अरे देखो अब ये क्या है, m क्या है, कांस्टेंट है। हमने अभी सीखा क्या, कंडीशन टू टेंजेंसी सीखा। कंडीशन किसकी कंडीशन देखी, सीकेंट के लिए भी कंडीशन देखी। सीकेंट के लिए कंडीशन देखो क्या थी, यहाँ पे जो c है कांस्टेंट है वो माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और r इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर के बीच में होगा। मतलब कांस्टेंट के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे कांस्टेंट m है उसकी ही बात करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। परपेंडिकुलर डिस्टेंस p मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, और पॉइंट क्या आपको गिवन है। अब देखो पॉइंट गिवन नहीं है, इसका मतलब इस सर्कल का आप सेंटर निकाल लो, ठीक है। अगर मैं सोचना चाहूं तो इस तरह से आपकी ये लाइन हो गई, ठीक है, ये आपकी लाइन है और ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर क्या होगा, देखो डिवाइड बाय -2 एंड डिवाइड बाय -2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 और 4, तो 2, 4 इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर फाइंड करें इस लाइन के ऊपर तो क्या हो जाएगा, ये देखो लास्ट में x है पूरी लाइन के अंदर, 2, 4 पुट कर दो, तो 3 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 4 माइनस में m अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9, तो अल्टीमेटली 5 ही आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ चुका है। अब देखो यहां पे क्या चीज पता है आपको कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट शुड बी, P शुड बी लेस देन R होना चाहिए। R मतलब क्या, सर्कल की रेडियस निकाल लो। रेडियस ऑफ सर्कल इज नथिंग बट रूट जी स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस C, कॉन्स्टेंट क्या है, माइनस माइनस प्लस 5 हो गया, तो रूट 25 यानी सर्कल की रेडियस 5 हो गई। तो दिस शुड बी, ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट शुड लेस देन 5। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 2 6 माइनस 16, मतलब कि हो गया -10 माइनस m अपॉन में 5 का जो मॉड है दैट शुड बी लेस देन 5। तो आपको दो वैल्यूज मिलेंगी यहाँ पे, देखो -10 माइनस m इज लेस देन यहाँ पे -25 और 25 का पॉजिटिव। तो बस आपको m फाइंड करना है। m फाइंड करने के लिए दोनों साइड 10 ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, माइनस का 15 लेस देन माइनस m लेस देन 35। लेकिन हमें तो पॉजिटिव m चाहिए, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉजिटिव 15 ग्रेटर देन m ग्रेटर देन -35। तो क्या होता है, जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाती है। तो क्या ऐसा आंसर है हमारे पास m की रेंज के लिए, ठीक है, -35 लेस देन m लेस देन 15, इसका उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। तो मैंने क्या बताया आपको, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कंडीशन टू सीकेंट इस तरह से याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद रह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, पर बहुत सारी चीजें आप नहीं याद रख पाओगे। कितनी छोटी छोटी चीजें याद रखोगे, कंसेप्ट क्लियर होगा आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं उसका यूज करो, आप आराम से कंडीशन टू सीकेंट, कंडीशन टू टेंजेंसी निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में तो बताया ही नहीं। सेम आप वैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करोगे, आपको अगेन रेंज मिल जाएगी, ठीक है। तो सेम ही प्रोसेस करनी है, उसमें भी कुछ नया नहीं है, इसीलिए मैंने उसको ज्यादा डिस्कस नहीं किया, हमने सिर्फ सीकेंट और टेंजेंट को डिस्कस किया है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अगेन जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन। देखो सीधा टॉपिक समझ के जेईई के सवाल सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके लिए। इफ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल अलोंग दिस लाइन, अलोंग दिस लाइन मतलब क्या, यही लाइन में से आपकी कॉर्ड क्रिएट हो रही है ऐसा समझना है, ठीक है। यही सीकेंट आपका कॉर्ड की लेंथ डिफाइन करेगा। देन r² इज इक्वल टू, अब सोचो हमने अभी क्या समझा, मैंने आपको कॉर्ड लेंथ की एक फॉर्मूला बताई थी। देखो यहां पे हमने कॉर्ड लेंथ की एक फॉर्मूला डिस्कस की थी इस तरह से, 2 टाइम्स अंडर रूट रेडियस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। आर क्या है, सर्कल का, गिवन सर्कल की रेडियस है, सी इज द कांस्टेंट नॉट फॉर द सर्कल, फॉर द गिवन लाइन, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए काम करता है, जब सर्कल आपका कोऑर्डिनेट्स उसके जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 हो। तो क्या हमारे पास ऐसा सर्कल है, हाँ बिल्कुल है। तो इस सर्कल के लिए लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड की फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होती है, चलो 2 टाइम्स रूट ऑफ r² माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 2 इंटू, करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है नहीं पता, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं पता, r² लिख लिया, माइनस सी कांस्टेंट ऑफ द सर्कल क्या है। अब देखो इसको आप ट्रांसफॉर्म कर दो इस तरह से, 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो c क्या हो गया, +3, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, अपॉन में 1 प्लस m, m यानी स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, देखो -a/b यानी 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इज 4, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या है, यहां पे लिखा है द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल अलोंग द लाइन इज r, मतलब क्लियरली लेंथ ऑफ कॉर्ड आपको गिवन है और उसकी वैल्यू क्या है, r ही है और कुछ नहीं है। तो अब मैं क्या सोच सकता हूं, क्या मैं दोनों साइड स्क्वायर लेके इस रूट को निकाल सकता हूं, हाँ। तो r² इज इक्वल टू यहां पे मिलेगा 4 इंटू r² या फिर 415r² माइनस 9 अपॉन में 5। तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5r² इज इक्वल टू 5 4 20r² माइनस 36, विच
सिंप्लीफाई से क्या मिलेगा आपको, 15r² इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 36 आ जाएगा, 36। तो r² की वैल्यू क्या आ गई, r² इज 36/15। तो क्या ऐसा आंसर है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r²? r² की वैल्यू है हमारे पास 36/15, लेकिन देन r² इज इक्वल टू 15। हाँ 36/15 तो आंसर नहीं है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 3 12 एंड 3 5 तो क्या ऐसा आंसर है, हाँ बिल्कुल है 12/5। तो देखो मुझे भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, 36/15 आंसर मुझे मिला ही नहीं तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया, भाई क्या है आंसर तो मिला ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना है, इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देना है। अगर यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड की फॉर्मूला एग्जाम में नहीं याद आ रही है तो आप क्या करोगे, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अगेन एक सर्कल ड्रॉ करना है, आपको एक कॉर्ड ड्रॉ करनी है, आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है, आपको फिर अगेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगानी है और फिर मल्टीप्लाई करके फिर पूरी प्रोसेस करके आंसर लेके आना है, विच इज वेरी लॉन्ग फॉर जेई और जेई एडवांस। सो बस एक फॉर्मूला याद कर लो, एक फॉर्मूला याद कर लो। अब फॉर्मूला याद करने की भी मैं आपको टेक्निक बता देता हूं, ठीक है। रूट के अंदर रेडियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपको याद ही होगा, अगर आप टेंजेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, c/1 + m²। लेकिन सर्कल कंपलसरी कैसा होना चाहिए, x² + y² इज इक्वल टू r² फॉर्म में होना चाहिए, वरना क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा अगर है तो x माइनस अल्फा y माइनस बीटा, ये सारी चीजें पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है, विच इज अननेसेसरी। ठीक है, तो ये वाली फॉर्मूला बड़े अच्छे से याद रख लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है अगेन IIT JEE 2004 का क्वेश्चन है, ठीक है, IIT का क्वेश्चन है भाई। If one of the diameters of the circle, अब देखो ये जो सर्कल आपको दिख रहा है वो हमने अब तक अभी जो 3 चीजें पढ़ी किसके बारे में, पोजीशन ऑफ लाइन के बारे में, तब हम कौन से सर्कल की बात कर रहे थे, सर्कल ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है। यहाँ पे जो सर्कल गिवन है कौन सा है, यस दैट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज अ कॉर्ड टू द सर्कल विथ सेंटर 2,1 देन द रेडियस ऑफ द सर्कल। समझ में नहीं आया, देखो एक सर्कल है, ठीक है, वन ऑफ द डायामीटर्स ऑफ द सर्कल, ये सर्कल है जिसकी डायामीटर आपको बोली गई है, ठीक है, ये इस सर्कल की क्या है, डायामीटर है। और सर्कल कौन सा है आपका, ये वाला सर्कल है। इस सर्कल की जो डायामीटर है दैट इज अ कॉर्ड टू अनदर सर्कल, मतलब एक दूसरा सर्कल है जिसकी क्या होगी, कोई कॉर्ड होगी, ये इसकी कॉर्ड है और इस सर्कल की क्या है, डायामीटर है, ठीक है, विद द सेंटर 2,1, मतलब दूसरे सर्कल का सेंटर आपको गिवन है 2,1। क्या क्या चीजें मैं यहां पे सोच सकता हूं, मेरे पास अगर ये इक्वेशन है x² + y² - 2x - 6y + 6 इज इक्वल टू 0, इस सर्कल से मैं 2 चीजें फाइंड कर सकता हूं। एक तो सेंटर कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय -2 कर दो, यानी कि 1,3। अगर मेरे पास c है तो मैं रेडियस भी फाइंड कर सकता हूं, √g², 1 3² 9 -6, g² + f² - c। तो रेडियस क्या मिलेगी, 10, ठीक है, 9 + 1 10 - 6 4 का √2। तो मेरे पास क्या आ चुका है, सेंटर एंड रेडियस। तो आई हैव द सेंटर 1,3 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2। तो ये हमारे पास क्या है, इतनी लेंथ जो है ये 2 है, 2 के बराबर है। अब जब भी कॉर्ड की बात कर रहे हैं तो हम सर्कल के लिए क्या सोचते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से क्या मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूं, ये देखो ये जो लेंथ है यहां पे, ये तो बड़े वाले दूसरे सर्कल की क्या है, यस दूसरे सर्कल की रेडियस है, ऐसा मैं सोच सकता हूं, ठीक है। तो दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, ये जो लेंथ है दैट इज 2, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ जो आपको दिख रही है वो 2 है। तो ये डायामीटर अगर AB है, दिस इज द पॉइंट M विच इज द सेंटर 1,3 फॉर दिस सर्कल, एंड ये आपके पास अगर O है तो मुझे फाइंड क्या करने बोला गया है, रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे ये रेडियस फाइंड करके दे देनी है। अब ये रेडियस कैसे मिलेगी, अगर MB पता चल जाए, OM पता चल जाए तो मिल सकती है। तो OB² इज इक्वल टू OM² +
बी एम स्क्वायर, बस हो गया, आंसर आ गया आपका। ओ बी स्क्वायर तो क्या है, ओ बी स्क्वायर इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगानी है बस। तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज बी एम, बी एम तो हमने निकाल लिया ऑलरेडी सर्कल का यूज करके, सर्कल की रेडियस है विच इज 2 का स्क्वायर यानी 4 आ गया। तो 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 2 का 4 एंड 4 ये हो गया 9। तो देखो ओके, तो 4 + 4 8 + 1 9, आर स्क्वायर क्या आ गया, 9 आ गया। तो इतना तक क्लियर है। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल आ गई भाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो क्या ऐसा आंसर है, यस, ऑप्शन सी इज अवर आंसर। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आईआईटी यानी देखा जाए तो एडवांस का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, इतना सिंपल पहले क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक और चीज बताना चाहूंगा, जो पुराने क्वेश्चंस है 2000 या 2001 से 5 तक के या उससे पहले के, वही क्वेश्चंस आईआईटी वाले अब जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप जितना सॉल्व करोगे, जितना क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो देखो मैंने आपको क्या बताया लेक्चर की स्टार्टिंग में, जब हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे कि भाई आज इतने इतने टॉपिक पढ़े गए, तो मैंने बताया था कि अगर आपको पोजीशन ऑफ लाइन पता चल गई अच्छे से, तो टेंजेंट के बारे में हम और अच्छे से समझ सकते हैं। तो पोजीशन ऑफ लाइन यानी कि अगर आपका जो कंडीशन टू टेंजेंसी आपको पता चल गई, इसका मतलब ये कि लाइन आपकी टेंजेंट हो गई। पोजीशन ऑफ लाइन कैसी हो गई, टेंजेंट। तो उसी टेंजेंट का अब हमें क्या करना है, इक्वेशन निकालना है। और वो इक्वेशन 3 फॉर्म में पढ़ेंगे हम। आपके पास 3 फॉर्म होने वाले हैं। कौन से 3 फॉर्म, फर्स्ट है पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दूसरा फॉर्म है लास्ट फॉर्म है पैरामेट्रिक फॉर्म है यहाँ पे, और लास्ट है स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड लास्ट है स्लोप फॉर्म। ये तीनों पॉइंट्स, तीनों ही डिस्कशन हम करने वाले हैं। सबसे पहले देखो जनरल सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल पर कौन सा, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपके पास। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब यही कि लाइन जो है टच कर रही है, और वो टचिंग पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को कहते हैं x1 y1 मान लेते हैं। सर्कल का जो सेंटर है, जनरल सर्कल है, तो -g, -f सेंटर मान लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो आप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन कैसे फाइंड करोगे, लाइन का नहीं, ये वाली लाइन का, जो क्या है एक्चुअली टेंजेंट है। टेंजेंट का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, अगेन मैंने बताया कि सर्कल जब भी सोच रहे हो और इस तरह से पोजीशन ऑफ लाइन की बात है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करनी ही करनी है। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो क्या इसका स्लोप निकाल लूं, क्या इसका स्लोप निकाल लूं, यस निकाल सकते हैं। तो अगर मैं ये मान लो ये पॉइंट O है और ये पॉइंट क्या है Px1 y1 है, तो मैं अगर क्या निकाल लूं, स्लोप ऑफ OP निकाल लूं, स्लोप ऑफ OP यानी कि स्लोप ऑफ MOP ये निकाल सकता हूं। हाँ, 2 पॉइंट है क्योंकि मेरे पास 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके। ठीक है, इक्वेशन भी निकाल सकते हो आप। तो क्या निकलेगा इक्वेशन या फिर स्लोप का फॉर्मूला, x1 - g या फिर y1 - g अपॉन में y1 - g यानी y1 प्लस, अब देखो y कोऑर्डिनेट्स को करना है। ठीक है, तो y1 f आ जाएगा। कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है, तो y1 और g मत लिख देना, y कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन अपॉन में x1 माइनस प्लस g, ये हो गया स्लोप ऑफ OP। लेकिन हमें पता है टेंजेंट इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या हो जाएगा, यस स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ x1g अपॉन में y1 प्लस f, ये कर लो। अब एक चीज देखो, मेरे पास क्या है, इस लाइन का, इस टेंजेंट का स्लोप है, आई हैव द स्लोप एंड आई ऑल्सो हैव द पॉइंट। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके, किसका, पॉइंट स्लोप फॉर्म, PS, पोस्ट स्पेक्ट्रम नहीं। ठीक है, जो आप इंस्टा पे यूज करते हो वो वाला PS नहीं, हमारा क्या हो गया, यस पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू सर्कल, सर्कल नहीं है भाई, क्या पढ़ रहे हैं, लाइन पढ़ रहे हैं, m स्लोप क्या है, माइनस ऑफ
x1 प्लस जी अपॉन में y1 प्लस एफ। ठीक है, y माइनस y1 एम एक्स माइनस x1, x माइनस x1 क्या है, x1 इज x1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे y इंटू y1 प्लस एफ मल्टीप्लाई करोगे तो y1, और देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्लस वाई एफ, y1 प्लस वाई एफ माइनस में y1 स्क्वायर माइनस में y1 एफ, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो x1 लेकिन माइनस का x1, फिर क्या मिलेगा, x1 इंटू x1 माइनस माइनस प्लस x1 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली g को करो तो माइनस gx और प्लस में gx1 मिल गया। ये बात क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम। ठीक है, क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। देखो यहाँ पे एक चीज देखो, y1 है, यहाँ पे x1 है, दोनों को एक साइड लिख लो तो x1 प्लस y1। अब देखो क्या बचा आपके पास, यहाँ पे yf है और यहाँ पे gx है, gx को और yf को एक साइड रख दो तो yf प्लस gx। तो बचा क्या आपके पास, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में x1 स्क्वायर gx1, और इन दोनों टर्म्स को भी क्या करोगे आप, उस साइड लेके चले जाओ, माइनस का नेगेटिव। तो ठीक है, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस क्या बच गया, gx1 प्लस में क्या बच गया, fy1 प्लस fy1। ठीक है, अब देखो एक चीज समझना बड़े ध्यान से, ये पॉइंट कहां पे है एक्चुअली, ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है कि नहीं, x1 y1 जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है। इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या मैं सर्कल की इक्वेशन x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये देखो x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर 2gx1 हो जाए 2fy1 हो जाए तो सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। समझ रहे हो, यहां से मैं कुछ अच्छा क्रिएट करके इसको 0 कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं, इसको 0 कर सकता हूं। ये क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से आपको मिल रही है। समझना बड़े ध्यान से, पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको क्या दे रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ क्या दे रहा है, टेंजेंट। तो एक्चुअली ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, लेकिन बहुत सारी ये वाली टर्म्स है, इसको मैं 0 कर सकता हूं। कैसे, अगर ये 2gx1 हो जाए, ये 2gx1 हो जाए, ये 2fy1 हो जाए और यहां पे c ऐड हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन मैंने ऐड इस साइड तो कर दिया, उस साइड लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड करना पड़ेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर देंगे। समझना बड़े ध्यान से, हमने क्या ऐड किया, 2gx1 2fy1 और c, तीन चीजें ऐड की। तो यहां पे भी gx1 प्लस gy1 और प्लस में c ऐड कर देंगे हम। तो एक्चुअली देखो क्या मिल रहा है हमें, समझना बड़े ध्यान से। इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखे तो xx1 प्लस yy1 प्लस में देखो यहां पे gx1 और g यहां पे कॉमन आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, x प्लस x1 इंटू जी प्लस में y प्लस y1 इंटू एफ प्लस में c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पूरी इक्वेशन। लेकिन ये पूरी इक्वेशन तो क्या है, 0 है। ये क्या है, पूरी की पूरी 0 है। तो एक्चुअली ये जो आई इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने डिस्कस किया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन विद सी इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन याद कैसे करें, इफ यू हैव गिवन कर्व, क्या है आपके पास, अगर कर्व है, एक पॉइंट है और बोला जाए कि इसी पॉइंट में से इस कर्व के रिलेटेड एक टेंजेंट पास हो रहा है, इस कर्व में से इस पॉइंट पे से एक कर्व पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन हमेशा ये होगी। लेकिन कैसे याद रखोगे, इसको याद कैसे करना है, आपको करना क्या है, उसके लिए एक शॉर्टकट है। ठीक है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर एनी 2 डिग्री कर्व। अब कर्व कौन सा हो सकता है, 2 डिग्री वाला ही होना चाहिए, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इन सब के लिए आप टेंजेंट फाइंड कर सकते हो। तो करना कुछ नहीं है आपको, जो गिवन इक्वेशन होगी, लेट्स से यहां पे 2 डिग्री इक्वेशन है ना, कौन सी टर्म्स है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स एफ वाई। ठीक है, जो भी मेन इक्वेशन है वो लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई एंड एक्स वाई, ये सारी मेन टर्म्स हैं। तो आपको बस रिप्लेस कर देना है एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स1 से,
वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है y1 से, x को रिप्लेस कर देना है x प्लस x1/2 से, और y को रिप्लेस कर देना है y प्लस y1/2 से, एंड दिस इज लास्ट विच इज नॉट इन अवर इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, हमारे सर्कल की इक्वेशन में नहीं है x इंटू वाई वाली टर्म, लेकिन मैंने क्या बोला, ये आपके हर एक 2 डिग्री कर्व, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सबके लिए यूजफुल होने वाला है। तो एक्स वाई वाली टर्म्स तो आएंगी उसमें भी, तो तब आपको करना क्या है, एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई डिवाइड बाई 2 ये कर दोगे, मतलब ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन कर दोगे t इक्वल टू 0, क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना है आपको, तब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। देखो कैसे, हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, चलो एक्स स्क्वायर को xx1 से रिप्लेस करो, तो xx1 प्लस वाई स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर दो, 2g, x को रिप्लेस करना है x प्लस x1/2, तो 2 कैंसल हो गया, तो x प्लस x1 बचा और अगेन g बचा। अगेन देखो सिमिलरली y प्लस y1 बचा और f बचा, और c कांस्टेंट को तो कांस्टेंट ही रखना है, कांस्टेंट को तो हमेशा क्या करना है, कांस्टेंट ही रखना है। तो अल्टीमेटली देखो यही इक्वेशन तो आ गई यहाँ पे। तो अगर मैं पूछूं आपके पास अगर ये सर्कल है, इफ यू हैव दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इस सर्कल के लिए आपको फाइंड करना है टेंजेंट विच इज पासिंग थ्रू x1 y1। तो क्या करोगे, कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कॉन्स्टेंट को सेम रखना है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये दोनों ही क्या है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, दोनों ही क्या है, इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, एक जहां पे ये स्टार किया है, ये स्टार एंड दिस स्टार, बोथ आर द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, तो ये चीज आपको अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आया कहां से वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मेन आपको बस ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल, एक सर्कल गिवन है जनरल और एक पॉइंट गिवन है। क्या बोला गया है, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करो, और पॉइंट कौन सा है, 3,-1। अब देखो आगे एक और चीज आने वाली है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट। एट का मतलब कि आपका टेंजेंट यहां से पास हो रहा है, यानी टचिंग पॉइंट है। 3,1 क्या है, 3,-1 सर्कल और टेंजेंट का क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। लेकिन आगे जब आप पढ़ोगे, ठीक है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में आप ये भी पढ़ोगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट, एट द पॉइंट नहीं, तब आपको इस वाला ये याद रख लो, यहां पे पॉइंट होगा तो यहां पे फ्रॉम द पॉइंट गिवन होगा। क्या होगा, फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, क्या होगा, फ्रॉम द पॉइंट, तब एट द पॉइंट नहीं होगा। एट द पॉइंट का मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं, फ्रॉम द पॉइंट मतलब कोई बाहर से पॉइंट है, वहां से टेंजेंट पास हो रहा है, लेकिन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं गिवन है। तब हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसको कैसे करना है, आपको बस इसको रिप्लेस कर देना है x(x1) से। ठीक है, ये चीजें याद होनी चाहिए बस। लेकिन यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, 3,-1, तो दिस इज नथिंग बट x1 y1, तो बस रिप्लेस कर दो, जो भी गिवन इक्वेशन है ना उसमें रिप्लेस करना है 2 डिग्री कर्व के, एक्स स्क्वायर को x(x1) से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x(x1) क्या है 3, प्लस में y इंटू y1 क्या है -1, माइनस में 4 इंटू एक्स को क्या करोगे आप, यस x प्लस x1 बाय 2 कर दो, तो यहाँ पे x प्लस x1 बाय 2, व्हाट इज 2 इज 2, माइनस में प्लस क्या करना है 6 y, यानी y प्लस y1 क्या है -1 बाय 2, और लास्ट में क्या बच गया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या मिलेगा इक्वेशन, 3x माइनस y माइनस में 2x माइनस में 6, समझ रहे हो, यहाँ पे माइनस में 6, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3y माइनस में 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बस और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो x मिल गया, यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस 2y
और क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, प्लस 2y के बाद -6 -8 यानी -1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये आपका क्या मिल गया, टेंजेंट टू दिस सर्कल एट पॉइंट 3, -1। कुछ नहीं किया है हमने, बस ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स का यूज किया है। अब बारी आती है आपके न्यू टॉपिक की। न्यू टॉपिक मतलब वही है टॉपिक टेंजेंट का ही, लेकिन सेकेंड फॉर्म कौन सा, यहीं पे मैंने बताया था, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है भाई टेंजेंट के लिए, क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म? उसके लिए आपको सर्कल में वापस जाना पड़ेगा, फर्स्ट लेक्चर में वापस जाना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन वेरियस फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे लिखते थे, अगर कोई पॉइंट P है जिसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, x cos थीटा, अब x नहीं होगा r cos थीटा होगा, r cos थीटा r sin थीटा। ये क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। अगर सर्कल है इस तरह से, ये क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है विद जो एंगल थीटा क्रिएट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे तो r cos थीटा r sin थीटा यहाँ पे होंगे। तो अगर इसी पॉइंट को मैं x1 y1 पॉइंट मान लूं, तो यहां से क्या मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, यस टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। तो यही x1 y1 पॉइंट इसका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सर्कल का इक्वेशन कौन सा है, यहाँ पे हम ले रहे हैं 0,0 वाला इक्वेशन ले रहे हैं, सेंटर, ठीक है। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर को बस रिप्लेस कर दो x(x1) प्लस y(y1) से और इक्वल टू r² हो गया, ठीक है। ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब देखो x(x1), लेकिन x1 क्या है, x1 इज नथिंग बट r cos थीटा, r cos थीटा। y1 क्या है, y1 इज नथिंग बट r sin थीटा इज इक्वल टू r²। दोनों में से r कॉमन निकल गया, उस साइड एक r से कैंसल हो गया, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू r। ये आपका इक्वेशन आ गया। यही सेम इक्वेशन हमने कब पढ़ा था, जब हम पेयर ऑफ लाइंस समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे, पेयर ऑफ लाइंस या फिर स्ट्रेट लाइंस का चैप्टर समझ रहे थे। तब हमने क्या देखा था, अगर ओरिजिन में से मैं किसी लाइन तक, ओरिजिन में से किसी लाइन तक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर P ड्रॉ करूं, तो उसके लिए एक इक्वेशन जनरेट होता है। उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, x cos थीटा y sin थीटा इज इक्वल टू P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये वही बात है टेंजेंसी की, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ओरिजिन से हमने क्या किया, एक्चुअली तो परपेंडिकुलर ही ड्रॉ किया है। तो देखो कुछ कुछ चीजें वापस सेम रिपीट होने वाली हैं। तो ये क्या है आपके लिए, यस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट, और वहां पे भी हमने सीखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो एक और फॉर्म है दैट इज यस स्लोप फॉर्म, वो देखते हैं अब। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थर्ड फॉर्म यानी कि स्लोप फॉर्म की मैं बात करूं, यानी सर्कल लेना है आपको। कौन सा सर्कल की बात करेंगे, सबसे पहले सिंपली ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0,0 है, यही तो रिप्रेजेंट करता है, और रेडियस r होनी चाहिए, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रेडियस होगा और ये टेंजेंट होगा। पर ये टेंजेंट की इक्वेशन मैं कैसे सोचूं, आपको पता है कि लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू हम mx प्लस c लिख सकते हैं, लेकिन यही लाइन टेंजेंट है, वो कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, यस पोजीशन ऑफ लाइन। पोजीशन ऑफ लाइन हमने सीख लिया कि लाइन को कब आप टेंजेंट मान सकते हो, टच कर रही है, लेकिन कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी c की वैल्यू कांस्टेंट प्लस और माइनस r इंटू 1 प्लस m²। ये वैल्यू मिल गई आपको तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे कांस्टेंट c को करना क्या है, बस इस इक्वेशन में पुट कर लेना है। हमने सेम डिस्कशन किया था वहां पे, जब आपकी लाइन टेंजेंट बन रही थी तब कंडीशन निकाल के ली थी, तो बस इसको यहां पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस r इंटू 1 प्लस m²। ये आ गया आपके यस टेंजेंट का इक्वेशन। ये क्या है, टेंजेंट का इक्वेशन। लेकिन ये तो हो गया ऐसे सर्कल के लिए टेंजेंट जिसका सेंटर 0,0 है। लेट्स से सर्कल का सेंटर अल्फा कॉमा बीटा है या फिर h कॉमा k है। इफ सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा, तब क्या करोगे, तब सर्कल के लिए उस जो टेंजेंट होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, कुछ नहीं, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करना है। देन इक्वेशन हो जाएगी y माइनस बीटा इज इक्वल टू m x माइनस अल्फा। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन सबको पता होना चाहिए, प्लस और माइनस
r इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, क्योंकि स्लोप तो वही रहेगा, स्लोप तो वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर्स चेंज होने वाले हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अब इक्वेशन फाइंड करने वाले क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, यानी टेंजेंट वाली लाइन का। आपको कंडीशन दे दी जाएगी, जो टेंजेंट है वो किसी लाइन के पैरेलल है, तो उस पैरेलल लाइन का स्लोप निकाल लो। स्लोप निकाला तो इसका टेंजेंट का स्लोप सेम आएगा। सर्कल के लिए सेंटर दे देंगे, रेडियस दे देंगे, ठीक है, रेडियस दे दी तो बस रेडियस और स्लोप का ही काम है। आपको बस रेडियस चाहिए और स्लोप चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल सा, ठीक है। यहां पे गिवन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल। कौन से टेंजेंट मिल सकते हैं, देखो सर्कल है आपके पास इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो सेंटर क्या होगा इसका 0,0 सेंटर है। लेट्स से टेंजेंट इस तरह से पास हो रहा है, और जो परपेंडिकुलर है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, परपेंडिकुलर 2x प्लस 3y प्लस 7, यानी बोला क्या है, ये सर्कल के ऊपर, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये 3 होगा, इसके ऊपर कोई टेंजेंट है और वो टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये लाइन कौन सी है, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये परपेंडिकुलर है आपकी टेंजेंट के। तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हो, क्या आएगा -2/3, -2/3 इज स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप m इज इक्वल टू 3/2। आपको पता है कि सर्कल की रेडियस r इज इक्वल टू 3 है और स्लोप फॉर द टेंजेंट इज 3/2, तो दोनों ही चीजें पता है, तो क्वेश्चन 1 में आसानी से सॉल्व कर सकता हूं, यानी कि y इज इक्वल टू m, फॉर्मूला लगा दो, ये वाली फॉर्मूला लगा दो, y इज इक्वल टू mx प्लस और माइनस r इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बस पुट कर दो सारी वैल्यूज, y इज इक्वल टू m इज 3/2, x प्लस और माइनस r क्या है 3, रूट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर इज 9/4, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, यहाँ पे क्या है 3/2x है, 3/2 रूट के अंदर 13 आ गया, बस 2 कॉमन ले लो, वेरी इजी। तो क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 3x प्लस और माइनस 3√13। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, तो आंसर आ जाएगा आपका। चलो सेकंड क्या है, मेक एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। मेक एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस मतलब ये जो लाइन है वो क्या कर रही है, टेंजेंट जो है वो क्या कर रहा है 60 डिग्री बना रहा है, दूसरा कोई टेंजेंट है, ठीक है, क्या कर रहा है, एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, यानी कि tan 60 डिग्री, यानी कि √3। क्या आ जाएगा, √3 आंसर आ जाएगा। लेकिन स्लोप का आंसर आया ना, और सर्कल तो वही है, रेडियस वही है, बस चेंज करना है आपको। y इज इक्वल टू स्लोप इज नथिंग बट √3, x प्लस और माइनस रेडियस भी क्या है आपके पास 3, रूट में 1 प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3 आ गया। तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू √3x प्लस और माइनस 3 2 6, दिस इज योर आंसर। तो ऐसे आप स्लोप निकाल सकते हो, काफी इजी था स्लोप निकालना और टेंजेंट का इक्वेशन निकालना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, यस जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, उसी की बात की गई है, एट दी पॉइंट। अब ये समझो, मैंने ये भी बताया था कि एट दी पॉइंट भी होगा, फ्रॉम दी पॉइंट होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हुज सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइंस, यानी ऐसा सर्कल, ठीक है, जिसका सेंटर क्या होगा, इन दोनों का यस इंटरसेक्शन पॉइंट। तो सबसे पहले सेंटर निकालते हैं यहां से, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इनको सॉल्व कर दो, क्या मिलेगा, यहाँ पे y कैंसिल हो गया, 3x इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू क्या हो गई 4/3। तो x की वैल्यू 4/3 है, तो यहां से आप y की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, पुट कर दो यहाँ पे 4/3, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1/3 इज द वैल्यू ऑफ y। सो द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4,3 1,3, ठीक है। सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 4/3, 1/3 इज द सेंटर। अब इस सेंटर क्या सर्कल है और टेंजेंट कौन सा है 1, -1, यहां पे
इस पॉइंट में से क्या हो रहा है, 1, -1 में से टेंजेंट पास हो रहा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो मुझे क्या पता होना चाहिए, जब भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, तो अगर मैं स्लोप वाले फॉर्म की बात करूं तो लाइन का स्लोप पता होना चाहिए, आप नहीं फाइंड कर पाओगे। उसके पहले आपको इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड, एक इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इक्वेशन मिला लाइन का, उससे परपेंडिकुलर का इक्वेशन फाइंड करोगे। नहीं, ऐसा क्यों करें? यहां पे बेस्ट चीज क्या है, बेस्ट चीज ये है कि मैं सर्कल का ही इक्वेशन फाइंड कर लूं, सर्कल का ही इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर तो है हमारे पास, रेडियस चाहिए, बस रेडियस यानी ये डिस्टेंस चाहिए। तो चलो सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, x माइनस जिसका सेंटर है 4, 4/3 एंड 1/3। ठीक है, सेंटर क्या है, 4/3, 1/3, तो x माइनस 4/3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस क्या होगी, रेडियस तो यही होगी ना, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वही तो रेडियस होगी। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर निकालना है, यानी कि आपको करना क्या है, 1 माइनस 4/3 का होल स्क्वायर प्लस -1 1/3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर आपका। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहां पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, पहले हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म्स लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में क्या होगा, यहाँ पे 4 2 8/3x, माइनस में क्या मिलेगा, देखो समझना बड़े ध्यान से, 2/3y। और अब जो देखना क्या होगा, यहाँ पे 4/3 का स्क्वायर है, 1/3 का स्क्वायर है, अल्टीमेटली लास्ट में लास्ट टर्म तो वही होती है, 3 1 3 -4 -1/3 का स्क्वायर -4/3 का स्क्वायर, ये आपको क्या देगा, 1/3 का, ठीक है, होल स्क्वायर -1/3 का होल स्क्वायर, और ये क्या देगा, माइनस में 4/3 का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट यहाँ पे जो लास्ट टर्म मिलेंगी वही, तो कैंसल हो जाएगा सब और जीरो बच जाएगा आपके पास, सारी टर्म्स कैंसल होके जीरो हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन मतलब 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन। अगर आपके पास क्या है, 2 डिग्री कर्व का इक्वेशन है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है x1 y1 है, क्या है भाई, x1 y1, तो हमने एक शॉर्टकट सीखा था। शॉर्टकट क्या कहता है, टेंजेंट का रिप्लेस कर दो x स्क्वायर y स्क्वायर को x(x1) के साथ। ठीक है, तो यहां पे कर देंगे x(x1) प्लस y(y1) माइनस में 8/3 x प्लस x1/2, x प्लस x1/2, और लास्ट में माइनस में 2/3 y प्लस y1/2, y प्लस y1/2। ठीक है, ये y प्लस क्या है, y1 है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे x1 y1 तो 1, -1 है, तो पुट कर दो, तो यहाँ पे x क्या आ जाएगा, x माइनस में y माइनस में 2 4 4/3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 1, x प्लस 1 माइनस में 2 2 कैंसल, 1/3 y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, एक चीज देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी y -1 आएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या ऐसा आंसर है हमारे पास, नहीं है। सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर है क्या आ जाएगा, x प्लस 4y प्लस 3 इज योर फाइनल आंसर। बस इसको सिंप्लीफाई कर देना है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो होने वाला है, यस, जेईई एडवांस का क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, वो देखते हैं। अब ये जो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ना, काफी शानदार है। क्यों? क्योंकि इसी क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्चुअली। देखो क्या है, एक तो पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एल क्या है बताते हैं आगे, और दूसरा क्वेश्चन है कॉमन टेंजेंट बिटवीन 2 सर्कल्स। देखो क्वेश्चन समझते हैं सबसे पहले। अ टेंजेंट पीटी इज ड्रॉन टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एट दिस पॉइंट। तो मुझे पता है अगर सर्कल का इक्वेशन है और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, सर्कल का इक्वेशन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकता हूं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, आपको बस इस इक्वेशन में x(x1) प्लस y(y1)
इज इक्वल टू 4 कर देना है, रिप्लेस कर देना था। और x1 y1 तो पॉइंट कौन सा है, दिस इज द x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां से क्या मिल रहा है, टेंजेंट बन रहा है, बस यहाँ पे पुट कर दो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे क्या मिलेगा, √3x प्लस में क्या मिलेगा, यस, और y1 क्या है आपका 1 है, तो y इज इक्वल टू 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसे इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो क्या गिवन है, अ स्ट्रेट लाइन L एक ऐसी लाइन है जो परपेंडिकुलर टू PT, PT क्या है, PT आपका टेंजेंट है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट PT। तो ये PT का इक्वेशन है, तो PT लाइन क्या है, PT लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, PT इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। तो अगर मुझे इसका स्लोप पता है, समझना बड़े ध्यान से, इसका स्लोप पता है तो मैं परपेंडिकुलर का स्लोप फाइंड कर सकता हूं, यस, ठीक है। तो स्लोप फाइंड करेंगे, इसका स्लोप क्या आ जाएगा भाई, चैट बॉक्स में जल्दी से बता सकते हो, स्लोप m1 मान लेते हैं, स्लोप m1 है आपका माइनस का √3, माइनस का √3, तो यहां पे परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ L1, ठीक है, क्या है, m2 विच इज द स्लोप ऑफ L, स्लोप ऑफ लाइन L विच इज माइनस में 1/m1, यानी कि 1 का √3 इज द आंसर। ये स्लोप आ गया, मतलब हमें L के लिए पॉसिबल इक्वेशन ऑफ L, यानी क्या है भाई, टेंजेंट का इक्वेशन। अब ऐसा टेंजेंट ढूंढ निकालो जिसका स्लोप 1/√3 है। चलो चेक करते हैं, ये ऑप्शन में अगर देखूं -a/b, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, यस, तो ऑप्शन A हो सकता है, बाकी ऑप्शन सी भी हो सकता है, इसका भी स्लोप 1/√3 है, बाकी दोनों का -1/√3 है, तो ये तो कैंसल हो गए क्लियरली, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर कैंसल। तो बचे क्या, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब देखो क्या बोला है आपको आगे, परपेंडिकुलर है, वो जो परपेंडिकुलर टू PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। अब समझना बड़े ध्यान से, इस PT के यानी इसके परपेंडिकुलर जो L लाइन थी वो क्या है, इस सर्कल का टेंजेंट है। ये सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या है, देखो x माइनस एच वाई माइनस के, जिसका सेंटर है 3,0, और लाइन L जो है आपकी, लाइन L जो है इसका, यस, सेंटर, इस सेंटर वाले सर्कल का टेंजेंट है। तो ऐसा मैं सोच सकता हूं, ये जो रेडियस इसकी जो होगी, इस सर्कल की रेडियस क्या है, रेडियस 1 है, दिस लेंथ इज 1। तो अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लूं इस इक्वेशन L लाइन के लिए, दो इक्वेशन है मेरे पास, दोनों इक्वेशन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लूं, इक्वेशन का जो डिस्टेंस है 1 आ गया, वही मेरे लिए क्या होगा, वही मेरा टेंजेंट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं x माइनस √3y, x माइनस √3y -1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, ठीक है, दिस इज द लाइन। और पॉइंट क्या है, पॉइंट है आपके पास 3,0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड ऑफ, पुट कर दो 3,0, यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस में y तो 0 है, माइनस में 1, ठीक है, माइनस में 1 आ गया, अपॉन में a² + b², यानी अल्टीमेटली उसका रूट निकालना है, 1² 1 √3 का स्क्वायर, 3 + 1 4 का √2 आ गया, तो 3 - 1 2/2 1 आ गया। तो यस, पहला ही आंसर है हमारा। अगर आप यहां पे चेक करोगे, दिस इज द फाइनल आंसर, ये भी कैंसल हो गया। क्यों कैंसल हो गया, यहां पे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x माइनस √3y +1 मिल जाएगा, +1 करोगे तो ये 3 + 1 4/2, यानी 2 डिस्टेंस आ गया, तो वो कैंसल हो गया। तो अल्टीमेटली आंसर इज फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन बोला गया है कि ऐसा कॉमन टेंजेंट फाइंड करो, यानी आपका एक सर्कल ऐसा है, एक सर्कल ऐसा है, ऐसे ही कुछ है, क्योंकि एक सर्कल की रेडियस 1 है और दूसरे सर्कल की रेडियस आप अगर आप फाइंड करोगे तो क्या है, 2 है, इसकी रेडियस 2 है और इस सर्कल की रेडियस 1 है। तो क्या बोला है, कॉमन टेंजेंट, तो क्या ऐसा सोच सकते हैं, यही एक कॉमन टेंजेंट हो सकता है। इक्वेशंस लिखते हैं सर्कल के, क्या है, x² + y² इज इक्वल टू 4, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 1। अब सर्कल है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मैं क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट लिख सकता हूं, टेंजेंट यानी y इज इक्वल टू mx
प्लस और माइनस इस सर्कल की रेडियस है 2√1 + m²। मुझे स्लोप नहीं पता है, मैं बस लिख रहा हूं, ये इसके लिए है और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो। अब देखो ये सर्कल जो है इसका टेंजेंट लिखना है अगर आपको, तो उसका सेंटर क्या है एक पता होना चाहिए, सेंटर इज 3,0। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, सेंटर के लिए यस शिफ्टिंग ओरिजिन वाला फॉर्मूला, यानी कि टेंजेंट की फॉर्मूला होगी y माइनस तो 0 हो जाएगा, m x नहीं होगा, x - 3 हो जाएगा, प्लस में प्लस और माइनस में रेडियस क्या है 1 × 1 + m², ये हो गया। तो पर क्या है, ये दोनों टेंजेंट तो एक ही है, ये दोनों टेंजेंट तो कैसे है, एक ही इक्वेशन है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो क्या होगा, देखो यहां पे कंपेयर करने पर इतना पोर्शन समझना बड़े ध्यान से, 2 प्लस रूट के अंदर 1 + m² बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, y = mx - 3m प्लस और माइनस √1 + m², इतना बचेगा। इस इक्वेशन में क्या बचा आपके पास, ये बच गया। बाकी जो y = mx कैंसल हो जाएगा, लेकिन मैं दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज ही लूंगा क्योंकि आप कंफ्यूजन ना हो, बार आप प्लस माइनस है तो पहले प्लस प्लस की वैल्यू को कंपेयर कर लो। तो क्या मिलेगा, 2√1 + m² = -3m प्लस √1 + m²। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो 2 में से ये 1 माइनस हो गया, 2 टाइम्स √1 + m² है, 1 टाइम्स √1 + m² है, तो क्या मिल जाएगा 1 टाइम्स √1 + m² = -3m। दोनों साइड स्क्वायर ले लो तो 1 + m² आ गया = 9m² आ गया, ठीक है। m² कैंसिल नहीं होगा भाई, डिप्लोमा मैथ्स नहीं है ये, ठीक है। हमारे सर ऐसा बोलते थे जब मैं खुद ट्यूशन जाता था, ठीक है, तो वहां पे क्या बोलते थे, m² कैंसिल हो गया भाई, बीच में प्लस है, तो सर ऐसा बोलते थे कि डिप्लोमा वाला मैथ्स नहीं है, जेई का मैथ्स है, इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 1 + m² है तो m² 8m² हो जाएगा, 1 = 8m², तो m क्या हो जाएगा, 1/2√2 इज योर आंसर। लेकिन ये तो स्लोप आ गया भाई, मुझे तो इक्वेशन चाहिए। ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसका स्लोप m है, स्लोप 1/2√2 है, ठीक है। ये रहा देखो 1/2√2, y = 6, ठीक है। प्लस और माइनस आना चाहिए कि नहीं, यहाँ पे प्लस और माइनस, लेकिन एक ही ऑप्शन है हमारे पास, बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जेईई एडवांस के। लेकिन अगर लॉजिक आपकी सारी क्लियर है, स्टेप वाइज अगर आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे, ठीक है, डायरेक्ट जंप नहीं लगाओगे, जो जो वैल्यूज हैं वो पता करके आगे आगे जाते जाओगे, तो इजीली यू कैन क्रैक योर जेईई मेंस एंड एडवांस ऑल्सो। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। आई होप कि आज आपको सारे टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स थे भाई, एक तो इंटरसेप्ट की लेंथ्स, पोजीशन ऑफ पॉइंट एंड लाइन एंड टेंजेंट के जो इक्वेशन थे डिफरेंट, वो सब के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप खुद से रेफरेंस बुक का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि 3rd लेक्चर में, अगेन सर्कल चैप्टर के कॉन्सेप्ट एड ऑन के साथ। अब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।